बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी सर्दियों का सीज़न जनाब शुरू हो गया है और अभी जो है ना यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया जी। कोई पंजीरी बना रहा है, कोई इसको माँ कहता है, कोई माश कहता है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं। तो आज जी हमारे पास में तो डॉक्टर नादिया नियाज़ साहबा, इन्होंने मेरी वालदा साहबा अल्लाह ताला जल्द नसीब करे उनसे सीखा था। इसको हम कहते हैं पंजाबी में जी माँ बनाना। तो माँ बनाना इन्होंने सीखा। तो अभी थोड़ा थोड़ा ये डॉक्टर साहबा जो है ला रही है, बना रही है थोड़ा सा वला करके। तो बहरहाल जी ये अभी आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब बताएं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है और क्या इसमें कहते हैं, ताकि जो है इसके अंदर मुझे इतना पता है। एक तो ये है कि साबुत माश होते हैं और छिलके समेत कितने, 1 किलो जी, 1 किलो मतलब जिसने करना है अपने हस्बे जरूरत कर लेना। अच्छा, 1 किलो माश की दाल होगी। उसके बाद जो है वो चने का जो है, एक चने की दाल है 1 कप जी, उनको 1 कप सूजी कर लें। और इसके अंदर जो चीजें डाली हैं, देसी घी कितना होना चाहिए? तकरीबन 1 किलो देसी घी हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ये पिस्ता जात हैं, ये बादाम, पिस्ता, काजू और ये देखें ना, ये क्या क्या है? ये कोकोनट है। अच्छा। और ये काजू है, ये ज़्यादा ग्राइंड कर दिए। ये हेज़ल नट्स क्या कहते हैं, आगे जो है वो, और ये बादाम, ये पिस्ता है, बादाम है, किशमिश पड़ी हुई है। ये देखें, ये खोपरा क्या कहते हैं इसको? कोकोनट खोपरा। ये क्या मसाला है? सौंफ है, जीरा है थोड़ा सा, और अजवाइन है। और उसके बाद शक्कर बीच में डालनी है। शक्कर शक्कर जो है ये देखें, ये थोड़ा सा अपने और ये जो है ना, ये जो है ये देसी घी है जी माशाल्लाह। और अभी ये तकरीबन हमारा ये अभी और कितना देर लगेगा जी? अभी इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब आ रही है, मुझे भी खुशबू आ रही है। अभी इसमें तो जो हमारी देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको तो मेरे ख्याल है खुशबू नहीं आएगी, लेकिन देख के वो खुशबू आ रही है। तो ये जनाब आपका जो है आज की एक नई रेसिपी माशाल्लाह, और ये बड़ी हेल्दी है आपके लिए माशाल्लाह। सर्दियों में स्पेशली जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक तो सर्दी नहीं लगती। बाकी सर्दियों में जो लोगों को फ्लू होता है, कुछ लोग कहते हैं बुखार हो गया, कुछ को सर्दी लगी है, कपकपी फलाना, तो सब चीज़ों से जो है वैसे कितना है, तकरीबन कितनी खानी चाहिए डेली? जो 2-3 चम्मच आप 2-3 चम्मच ही आप लोग लें। कुछ लोग ठंडी भी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो है वो गर्म करके इसको खा लेते हैं, और चाय के साथ वो नाश्ते के साथ इस्तेमाल करें, दूध के साथ, चाय के साथ। मेन फिजिकली फिट, हेल्दी। और अभी जी जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम तो अपनी बेटी के घर में कोयटा कैंट में आए हुए हैं, जो कि मेरे साथ की विजिट हैं। और अभी डॉक्टर साहब आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या क्या है, कितनी क्वांटिटी है, और पकाना है इसको कैसे है स्पेशली जी डॉक्टर साहब? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम ये माँ जिसको कहते हैं, ये पंजीरी कहते हैं, बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप सारी चीज़ें तैयार कर लें। माँ साबुत लेके आए, दाल माश की जो है उसको ग्राइंड करके रख लें। चने की दाल को भी ग्राइंड करके रख लें। बाकी जो जितने भी ड्राई फ्रूट है, काजू, पिस्ता, बादाम, उसके अलावा इसमें फूल मखनी पड़ते हैं, उस कमर कस होता है एक, वो पड़ता है, चीड़ की गूंद होती है वो पड़ती है इसमें, गूंद कतीरा। तो ये चीज़ें सारी पहले से आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप ये करें कि 1 किलो घी लेंगे, उसको पहले आप पैन में डालें, और जब वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो जाए तो उसके बाद सबसे पहले अपने माश की दाल डालें। माश की दाल को 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें चने का जो पेस्ट हमने वो आटा बनाया होता है पाउडर, वो उसमें ऐड करेंगे जो ग्राइंड किया होता है। उसके बाद सूजी जो है वो 1 कप सूजी डालेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसन जो है वो 2-3 चम्मच बेसन की, और जो सिंपल हमारे घर में आटा होता है 3-4 चम्मच की इसमें ऐड करेंगे। लेकिन उसके बाद इसको पकाते रहेंगे और हिलाते रहेंगे, बिल्कुल हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में। ये है कि इसको हिलाते रहना है ताकि ये सही तरह पक जाए, सारा जितना भी है पक जाए। और दूसरा ये कि जले भी ना, और जब इसकी खुशबू सही तरह से सबको मतलब फील होना शुरू हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ पूरे मोहल्ले में जा रही है। हाँ, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ड्राई फ्रूट डालना है। ड्राई फ्रूट डालने का तरीका भी अच्छा, ड्राई फ्रूट आखिर पे डालना है जी? आखिर में शक्कर डालनी है। शक्कर तो बिल्कुल एंड पे डालेंगे, बिल्कुल एंड पे जी। चूल्हा बंद करके हम शक्कर। इसका क्या ये पिनिया बना देते हैं या वैसे इस तरह? नहीं, ये वैसे रखते हैं, कुछ लोग तो बना के रख देते हैं, जैसे मतलब लड्डू टाइप से आते हैं वो बना के रखते हैं, लेकिन हम तो वैसे रख देते हैं, थोड़ी सी निकाल के तो उसको गर्म करके खा लेंगे सादा, जिस तरह ये दूध के साथ
बाद तो जो आपने किशमिश है उसका आपने जहन में रखना है। देखिए कुछ दाने 4-5 मिनट से पहले गिर गए इसके अंदर ना, अच्छा, तो ये फूल जाते हैं और ये जल जाते हैं। आपने ये करना है जो किशमिश है ये बिल्कुल पहले नहीं डालनी। किशमिश ये मैंने देखे अलग से रखी हुई है। उसके अलावा जो है ये है कि ये नज़ला, जुकाम, खांसी, खुश्की, पुराने जोड़ों के दर्द जो होते हैं, कमर के दर्द, खुश्की, जी वेरी गुड। और जिन बच्चों का मसला है, मतलब मेमोरी का मसला है, अच्छा, उनके लिए ये खवातीन के लिए है जिनकी HB कम होती है। अच्छा, मर्द जिनकी HB कम है उनको कोई जरूरत नहीं वो भी खा सकते हैं। मर्दों का ठीक है जी, अभी बन गया ये मेरे ख्याल हो गया साहब। अभी ये ठंडे इसको करना है, ठंडा इंशाल्लाह होता रहेगा। तैयार हो चुके हैं, तैयार हो गया जी। हम चूल्हा बंद करेंगे तो बस ठीक। वाह जी वाह, माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब ने पंजीरी तैयार कर दी है। ये जी माँ, हम लोग तो इसको कहते हैं माँ, तैयार कर दी है और रियली इट इज़ वेरी टेस्टी है माशाल्लाह। रियली इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। अगर वीडियो अच्छे लगे जी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, शुक्रिया।